कोशिश करता हूँ ना यार, मैं जितना ज्यादा हो सके चार्ट के बारे में आपको बोलूं, चार्ट के बारे में आपको समझाऊं, ठीक वैसे भी आप भी यही कोशिश करें कि चार्ट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, चार्ट के साथ जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करें। बजाज ऑटो इस पे कभी कोई ट्रेड फाइंड आउट नहीं करी, ये शायद कोई और प्रैक्टिस पर्पज से हमने ये मार्क किए हुए हैं। बजाज ऑटो बात कर रहा हूं मैं, कोई मेरे पास मंथली इनकम ट्रेड है क्या? क्योंकि क्वार्टरली की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है ना, तो बहुत सारे एरिया, बहुत सारे स्टॉक्स में, ज्यादातर स्टॉक्स में क्वार्टरली का जोन बिल्कुल बना हुआ तैयार नहीं है। बट हाँ, मंथली की कैंडल बनकर तैयार हो गई है। क्या मंथली का कोई मेरे पास जोन है? कोई जोन नहीं है। एक्चुअली मंथली की सप्लाई जोन है, प्राइस डिमांड जोन कुछ नहीं है। तो मैं वीकली पर जाता हूं। आप मुझे बताएं, वीकली का मेरे पास एक ये लोकेशन के लिए रैली बेस रैली, और सप्लाई जोन के लोकेशन के लिए ये रैली बेस ड्रॉप, ये दोनों ही अपने आप में ठीक है। रैली बेस ड्रॉप और रैली बेस रैली, आपको देखकर आइडिया हो रहा है कि प्राइस हाई ऑन द कर्व में है, सप्लाई जोन के पास है। बिल्कुल पता चल रहा है कि प्राइस हाई ऑन द कर्व में है, सप्लाई जोन के पास है। एक कहूं तो हो सकता है कि प्राइस सप्लाई जोन से ही नीचे आ रही है। ऐसा हो रहा है ना कि प्राइस सप्लाई जोन से ही नीचे आ रही है, प्राइस पहुंची है सप्लाई जोन में और यहां से नीचे आने लग गई। डेली का एक बार ट्रेंड चेक करते हैं, डेली का ट्रेंड फिलहाल अप है, बट एक बार ये देखें, मुझे ऐसा लग रहा है, चैट डिसेबल कर दी भाई, चैट डिसेबल हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर हो सकता है इसमें कोई 125 मिनट का मेरा कोई सेटअप चल रहा हो ऑलरेडी। वो टेस्टेड मुझे दिख रहा है, 30 डेज का ही डेटा मेरे पास आया। कोई भी सप्लाई टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है, हाँ ये एक हो सकती है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। बट ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप जो है, इससे प्राइस ऑलरेडी एक बार नीचे आ चुकी है। ये टेस्टेड एरिया है जो फिलहाल मैंने मार्क किया है, ये एरिया बिल्कुल टेस्टेड है, बिल्कुल टेस्टेड है। तो हो सकता है 75 मिनट पर कुछ हो, 75 मिनट देखते हैं। क्या 75 पर भी कोई कोइंसाइडिंग एरिया नजर आता है क्या? काफी पीछे है इधर की तरफ, ये वाला एरिया। बट ये वाला एरिया जो है कोइंसाइड तो कर रहा है, बट फिलहाल क्या प्राइस इस जोन तक पहुंची है, इस ऊपर वाले सप्लाई जोन तक? बताएं, नहीं ना। तो एक तरह से क्या हुआ कि प्राइस वीकली के ही सप्लाई जोन से नीचे आ रही है, अपने एग्जीक्यूशन में नहीं पहुंची है। और जैसा कि ये सप्लाई जोन की रेंज है, काफी अच्छा खासा प्राइस को नीचे लेकर आया। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इसमें ट्रेड नहीं मिल रही है मुझे कुछ भी, बट मैं आपको सोचना बता रहा हूं, कैसे सोचना है आपको, कि यहां पर क्या मैं ये कह सकता हूं प्राइस जस्ट लोकेशन को टच करके नीचे आ रही है? प्रॉपर जो एग्जीक्यूशन था कहीं इन दो बेस कैंडल, इन दो कैंडल के बीच में, वहां प्रॉपर एग्जीक्यूशन पर नहीं पहुंच पाई। तो क्या फिलहाल के अभी तक के सिनेरियो में प्राइस मान के चलिए इस 75 के डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जाने लगे और इस सप्लाई जोन तक पहुंचे, तो क्या आप इस सप्लाई जोन को ट्रेड करोगे, ये 75 मिनट के सप्लाई जोन को? क्या मानना है आपका? कर सकते हैं, वेरी गुड। और वहीं पे यदि मैं बात करूं कि ये सप्लाई जोन से प्राइस काफी अच्छा खासा और नीचे आ जाती है, यहां तक आ जाती है, वीकली ही ओपन करता हूं, वीकली ही पिक्चर कुछ ऐसी बन जाती है कि प्राइस और इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दे, क्या अब इस सप्लाई जोन को ट्रेड करना कोई काम का रहेगा? नहीं, तब नहीं कर, क्योंकि क्योंकि हमें ये समझना होगा, हमें ये समझना होगा कि जोन से रिएक्शन आ चुका है या नहीं आया है। यही रिएक्शन यदि डेली से आता तो ठीक था कि मैं मान लेता अब कोई काम का डेली का जोन नहीं रहा, बट वीकली है। जितना बड़े टाइम फ्रेम का जोन होता है ना, उससे उतनी ही रिएक्शन, समझो कि उससे उतनी ही ज्यादा रिएक्शन हम एक्सपेक्टेड होती है, उससे उतना ही अप मूव या डाउन मूव हमारा हमारा एक्सपेक्टेशन होती है। समझ रहे हो? तो अभी मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत ज्यादा अच्छा डाउन मूव नहीं आया, एटलीस्ट ये वाली कैंडल के नीचे यहां तक आ जाए, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, तब मैं मानूंगा कि हाँ अब मेरा वीकली का सप्लाई जोन कोई काम का नहीं रहा और ऊपर का एग्जीक्यूशन भी कोई काम का नहीं रहा। तो फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी। ऊपर सप्लाई जोन मतलब फिलहाल तो मैं ये है कि हाँ सॉरी, कि ऊपर जो 75 मिनट का सप्लाई जोन है, उस सप्लाई जोन तक ट्रेड कर सकता हूं। उस सप्लाई जोन में यदि प्राइस पहुंचेगी अभी से प्राइस पहुंचेगी, तो मैं उसमें डेफिनेटली ट्रेड कर सकता हूं। यहाँ एक काम करते हैं, ये सेटिंग का ऑप्शन है ना, यहाँ सेटिंग्स पर जाते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट ये? अब यदि मैं आपसे छोटी सी बात करता हूं कि यार मेरे पास वीकली का ये लोकेशन है, मेरे पास वीकली का ये डिमांड जोन का भी लोकेशन है, प्राइस यदि उस वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आती है, प्राइस यदि इस वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आती है और इस वीकली के डिमांड जोन को कोइंसाइड करता हुआ कोई भी मुझे 125 75 मिनट का डिमांड जोन यदि दिखता है, कोई भी मुझे 125 या 75 का डिमांड जोन दिखता है, क्या मैं उसे ट्रेड कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं। क्या मैं इस 125 मिनट के इस डिमांड जोन को ट्रेड कर सकता हूं, ड्रॉप बेस रैली को, जो कि वीकली के डिमांड जोन का बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट है?
अब जो बात कल परसों और उससे पहले के दिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि एट द टाइम ऑफ अराइवल, प्राइस के आने वाला टाइम और ट्रेड फाइंड आउट करने वाला टाइम, उन दोनों को एक बार साथ लेकर ऐसे सोच कर चलो कि प्राइस जब इस जोन को, जहां तक कि मैंने इसको 125 मिनट का एग्जीक्यूशन माना है, यहां पर आएगी, जो कि बिल्कुल कोइंसाइडिंग एरिया है, क्या वो ट्रेड, ये ट्रेड में ये कहलाएगी कि यार ये मैं कोइंसाइडिंग ट्रेड कर रहा हूं, कोइंसाइडिंग लेवल को ट्रेड कर रहा हूं, क्या ये मैं कह सकता हूं कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूं वो कोइंसाइडिंग एरिया को ट्रेड कर रहा हूं? कह सकते हैं ना? तो उस टाइम पर ट्रेंड भी यदि मेरे फेवर में रहा तो अच्छी बात है, ठीक है। ट्रेंड भी मेरे फेवर में रहा, अच्छी बात है। वैसे तो कोइंसाइडिंग में नहीं भी है तो चलेगा, बट एक बात तो तय हो गई ना कि ये मेरे पास डब्ल्यूआईटी लॉन्ग की भी ट्रेड है। मतलब मैं एक तरह से बजाज ऑटो में बात करूं तो मेरे पास डब्ल्यूआईटी शॉर्ट की भी ट्रेड है और डब्ल्यूआईटी लॉन्ग की भी ट्रेड है। अब मुझे ये देखना है, सुनो ना इस बात को, मुझे ये देखना है कि प्राइस जो है पहले किस में जा रही है। यदि इस डिमांड जोन में आ गई तो मैं इसे ट्रेड कर लूंगा, और यदि यहीं से रिएक्ट होकर ऊपर चली गई तो मैं सप्लाई जोन को ट्रेड कर लूंगा, वो 75 मिनट वाले सप्लाई जोन को। वो पहले कहां पहुंच रही है उस पर डिपेंड करेगा, पहले कहां पहुंच रही है उस पर डिपेंड करेगा। अब इसमें ऐसा करने की मेरे लिए मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूं कि हाँ भाई मेरे बजाज ऑटो में डब्ल्यूआईटी लॉन्ग भी है, डब्ल्यूआईटी शॉर्ट भी है, दोनों में बेटर चीज मुझे मिल रही है। उसके पीछे एक वजह नॉर्मल सी कि दोनों के दोनों एरियाज ही में कोइंसाइडेड ट्रेड कर रहा हूं, कोइंसाइड ट्रेड कर रहा हूं, कोई भी नॉन कोइंसाइडिंग एरिया नहीं है। कोई भी नॉन कोइंसाइडिंग एरिया नहीं है। इस एरिया के बारे में नॉन कोइंसाइडिंग, इसको तो ट्रेड करूंगा नहीं, और ये बहुत बड़ा गार्बेज वाला एरिया, इसको नहीं करेंगे। आई बात समझ में बजाज ऑटो में? आपको मैंने एक छोटा सा काम बोला था के बारे में कि बैंक इंडिया को आपको देखना है, याद है क्या किसी को बैंक इंडिया? याद है क्या बैंक इंडिया? बैंक इंडिया में क्या बताया था मैंने? डीआईटी ट्रेड आप लोगों को बताई थी, डीआईटी ट्रेड, डेली इनकम ट्रेड। ये डेली का लोकेशन था, देखा था क्या आज बैंक इंडिया का खेल आपने? डीए डेली का लोकेशन था, ये 15 मिनट के हमारे पास दो एग्जीक्यूशन थे, एक ये वाला एरिया था और एक ऊपर ये वाला एरिया, ये दो एरिया जो सर्कल पहले से मार्क किया हुआ है, इस तरह से हमने मार्किंग की हुई थी। ये दो पॉइंट थे। प्राइस आती है, कितनी शानदार तरीके से इसने इतना अच्छा मूव दिया। हाँ, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आप देखते ना, चलते हुए देखते तो ये घट, अब इसके इस 15 मिनट के इस एरिया के चलने के पीछे ये कितना शानदार तरीके से चल गया। और एक छोटी सी बात आपको कोलपाल में मैं बताता हूँ। ऐसी में आप मुझे बताइए, क्या ये डेली का लोकेशन था रैली बेस्ड ड्रॉप? अच्छा लोकेशन, सॉरी ड्रॉप बेस्ड रैली डेली का लोकेशन है, अच्छा लोकेशन है ना? और इसमें यदि मैं 15 मिनट के एग्जीक्यूशन की बात करूं, ये वाला जो एग्जीक्यूशन, क्या ठीक वैसा ही है जैसा हम अभी बैंक ऑफ इंडिया में देख रहे थे? ऑलमोस्ट वैसा ही दिखने वाला है, गैप के साथ एक बड़ी कैंडल है, अच्छी है, कोइंसाइडिंग टाइप स्ट्रक्चर है, उसके नीचे एक ये भी एरिया है, हालांकि इसमें ज्यादा बेस कैंडल है, बट ऊपर वाला एरिया तो कितना अच्छा है। जितनी अच्छी तरीके से बैंक ऑफ इंडिया चल गया उतनी ही अच्छी तरीके से सीएससी स्टॉप लॉस हो गया, जितनी अच्छी तरीके से बैंक ऑफ इंडिया चल गया उतने ही अच्छी तरीके से सीएससी स्टॉप लॉस हो गया। कोई रीजन बता पाएगा मुझे? सब दोनों में डीआईटी ट्रेड है, दोनों में बहुत, और दोनों की शेयर प्राइस भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं शेयर प्राइस का भी। कोइंसाइड वो भी, जैसे आप इसको देख रहे हो ना, ये जितना पार्शियली कोइंसाइड कर रहा है, ठीक उतना ही बैंक ऑफ इंडिया भी। मैं यहां पर यदि आपके सामने बैंक इंडिया का चार्ट ओपन करता हूं, दोनों ही देख लीजिए आप, ये भी कोई कोइंसाइड नहीं कर रहा है और ये भी कोई कोइंसाइड नहीं कर, दोनों ही एक दूसरे को, राइट साइड वाला सीईएससी है, लेफ्ट साइड वाला बैंक इंडिया है, कोई भी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहा है। बात इतनी अच्छी है कि स्टॉप लॉस जो है वो मेरे बड़े टाइम फ्रेम के नीचे दोनों में, वी कांट स्टॉप एनीवन फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मान लेना चाहिए। बट एक छोटी सी ये बात सही है, बट ये लॉजिक मुझे यहाँ यहाँ नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये लॉजिक फिट बैठेगा। पता है क्यों? ट्रेंड का भी कोई मतलब नहीं है, ट्रेंड का भी कोई मतलब नहीं है। आप 75 मिनट का शायद ट्रेंड देखोगे, इसमें भी बैंक इंडिया में अप है, और शायद इसमें देखोगे, इसमें भी एक अप ट्रेंड ही था।
लोकेशन भी दोनों की, लेफ्ट राइट साइड वाला देखिए डेली की लोकेशन और लेफ्ट साइड वाला देखिए डेली की लोकेशन। आप बैंक इंडिया की लोकेशन ज्यादा अच्छी दिख रही है या सीईएससी की लोकेशन ज्यादा दिख रही है, बताओ। बैंक इंडिया की लोकेशन, सीईएससी की लोकेशन ज्यादा अच्छी दिख रही है, सीएससी का जोन ज्यादा अच्छा दिख रहा है। जो समझने वाली बात है, एक छोटी सी बात आपसे मैं कहता हूं, ये लेफ्ट साइड में मेरे पास बैंक इंडिया का चार्ट है, ठीक है, और राइट साइड में मेरे पास सीईएससी का चार्ट है। देखिएगा एक बार बस, क्या सीईएससी के लिए मैं कह सकता हूं प्राइस मंथली के सप्लाई जोन में जा चुकी है और मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है? क्या सीईएससी में प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही है? यस। और क्या बैंक ऑफ इंडिया में प्राइस कहीं ना कहीं हाफ ईयरली के एरिया के पास से, क्वार्टरली के डिमांड जोन से, इस क्वार्टरली के रैली बेस रैली के डिमांड जोन से, और उसके साथ साथ मंथली के इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है? बैंक इंडिया में प्राइस को बड़े टाइम फ्रेम की बाइंग का सपोर्ट है, सीएसई में प्राइस को बड़े टाइम फ्रेम की सेलिंग का सपोर्ट है। इसी वजह से सीएसई का जोन बहुत आसानी से ब्रेक हो गया, बैंक इंडिया का जोन बहुत आसानी से चल गया, यही वजह है हायर टाइम फ्रेम। अब किसी के मन में बात आई होगी, सर डीआईटी के साथ आप मैं मंथली से कैसे कंपेयर करूं? आज मत करना, आज मैं बता भी नहीं रहा आपको कंपेयर करने के लिए, मंडे करेंगे। आज नहीं बता रहा, मंडे करेंगे। मैं इस वजह से ही 9th क्लास में आपको बोला कि भाई डीआईटी एचआईटी बारे में डिस्कशन होगा। बीएचईएल, ठीक है, इसमें मंथली का कोई जोन है जो फॉर्म हो चुका है। मंथली का मेरे पास ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। ऊपर सप्लाई जोन भी है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ऊपर सप्लाई जोन भी है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, दोनों है, डिमांड भी है सप्लाई भी है। मैंने कंट्रोल आर से इसको रिट्रेस किया, पता लग रहा है कि हाई ऑन द कर्व है, बट ऐसा पता लग रहा है कि हाई ऑन द कर्व भी है और इक्विलिब्रियम भी है, दोनों के आसपास ही है। मतलब अभी करंट मार्केट प्राइस तो यहां पर है, बट एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा इतना मन को खोलकर सोचने के लिए बोलूं, मैं एक बार के लिए आपको इतना मन को खोलकर सोचने के लिए कहूं कि आप बस ये देखो कि जब मंथली का आपको डिमांड बैंक ऑफ सॉरी बजाज ऑटो की तरह, कि जब आपको बीएचईएल में मंथली का डिमांड जोन भी मिल गया, मंथली का सप्लाई जोन भी मिल गया और प्राइस कहीं इक्विलिब्रियम है, तो प्राइस यदि किसी भी कोइंसाइडिंग एरिया, चाहे वो डिमांड का हो या सप्लाई का हो, पहले पहुंच जाएगी, क्या वो एरिया चल जाएगा? यस और नो? बिल्कुल चल जाएगा। यदि मैं सप्लाई की बात करता हूं यहां से ऊपर, आप देखिए ये यहां पर क्या ये सप्लाई जोन रैली बेस ड्रॉप टाइप का स्ट्रक्चर है? एक ये वाला पॉइंट 5 बेस कैंडल है, आई नो कि ये 5 बेस कैंडल वाला जोन है, बट ये एक स्ट्रक्चर तो है रैली बेस ड्रॉप का। ये गैप के साथ कैंडल है, धीरे धीरे करके प्राइस नीचे आई, प्राइस यदि यहां पहुंचती है, ये मेरे सप्लाई का एरिया है, ये सप्लाई का एरिया है। और यदि मैं यहां पर डिमांड जोन की बात करूं तो डिमांड जोन मुझे ये भी दिख रहा है, क्या मुझे इस डिमांड जोन को ट्रेड करना चाहिए? नहीं। क्या मुझे इस डिमांड जोन को ट्रेड करना चाहिए? नहीं। क्या मुझे इस ड्रॉप बेस रैली को ट्रेड करना चाहिए, नीचे वाले एरिया को? यस, इस नीचे वाले एरिया को ट्रेड करना चाहिए। अब पता है बीएचईएल जब आप एनालिसिस कर रहे हो, मैं ट्रेंड को स्किप करना, अभी भी देखो ट्रेंड को स्किप करने के लिए अभी भी नहीं कह रहा हूं, बट मैं आपको सोचना बता रहा हूं कि आप यदि कोइंसाइडिंग एरिया फाइंड आउट कर भी पा रहे हो, कोइंसाइडिंग एरिया फाइंड आउट कर भी पा रहे हो, ये आपने कोइंसाइडिंग एरिया देख लिया, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा सकते हो, ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा सकते हो। ट्रेड तो मिल गई, एटलीस्ट ट्रेड तो मिल गई, ऊपर सप्लाई की भी ट्रेड मिल गई और डिमांड की भी ट्रेड मिल गई। एक छोटी सी बात और बताइए, यदि मैं ये समझूं कि प्राइस अपने इस सप्लाई जोन, नॉन कोइंसाइडिंग सप्लाई जोन से नीचे आ रही है, क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? यस। क्या ये भी एक ट्रेड हो सकती है? यस, नीचे आ रही मतलब ट्रेड हो सकती है की जगह मैं कहूंगा हो सकती थी, ये भी कोई ट्रेड हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। नॉन कोइंसाइडिंग एरिया है, ट्रेंड मेरे फेवर में है, नॉन कोइंसाइडिंग एरिया है, हाई ऑन द कर्व का एरिया है, ट्रेंड मेरे फेवर में, क्या ट्रेड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बट मुझे करनी है क्या, आपको करनी है क्या नॉन कोइंसाइडिंग ट्रेड? बिल्कुल, मेरा लॉजिक बिल्कुल सही है कि यार मैं नॉन कोइंसाइडिंग एरिया को ट्रेड कर सकता हूं यदि ट्रेंड मेरे फेवर में, बट फिलहाल आपको ये करना है क्या? फिलहाल नहीं करना है आपको,
फिर अभी नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रेड करोगे, इस ट्रेड को मैनेज करना अभी आपका काम नहीं बन पाएगा, इस ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाओगे, थोड़े टाइम बाद हो पाएगी ये ट्रेड मैनेज। मैं आपसे कहूंगा शायद 11th क्लास के बाद कह दूं, शायद 15th सेक्टर वाली क्लास के बाद कह दूं, शायद 20th क्लास के बाद कह दूं कि हाँ अब ये काम कर सकते हो, बट अभी मत करो, अभी नहीं, फिलहाल नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में? ऐसी हर एक चार्ट में कोई नई कहानी मिलेगी, हर एक चार्ट ओपन करोगे नई कहानी मिलेगी, और कहानी जो मिलेगी वो सारे रूल्स जितने भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं ना, उनके आसपास ही मिलेगी, उन्हीं के अंडर में ही कहानी मिलेगी, उन्हीं के अंडर में ही आप कहानी बना सकते हो, उनके ज्यादा बियॉन्ड नहीं जाना पड़ेगा, रूल्स के बियॉन्ड नहीं जाना पड़ेगा कहानी बनाने के लिए। ठीक है राहुल, अच्छी बात है, गुड। ये शारदा कॉर्पोरेशन में शायद हमने ट्रेड पहले से फाइंड आउट की हुई थी, ये एक हमारा रैली बेस्ड रैली समझो या ड्रॉप बेस्ड रैली समझो, वो बात करेंगे चिराग आगे, अभी नहीं, अभी समझ नहीं आएगा लोगों को। और ऊपर से ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। फिलहाल प्राइस कहां पर है? फिलहाल प्राइस कहां पर है आपको आज 7th और 8th क्लास अपने आप ही रिकॉल हो जाएंगे। प्राइस कहां पर है? हाई ऑन द कर्व, एक तरह से मैं कहूं नियर वेरी हाई ऑन द कर्व, ऑलमोस्ट वेरी हाई ऑन द कर्व के पास है, टच करके ही आइए सप्लाई जोन को। और मैं यदि इस सप्लाई जोन में हायर टाइम फ्रेम नहीं देखूं और इस डेली के रैली बेस रैली के डिमांड जोन को ट्रेड करूं, क्या मेरे इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन के चलने की कोई भी पॉसिबिलिटीज बन रही है क्या? नहीं बनती। कनेक्ट कर पा रहे हो ना 7th क्लास और 8th क्लास से, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से, क्यों हायर टाइम फ्रेम, क्यों रिट्रेसमेंट, क्यों 3 पार्ट में डिवाइड करना जरूरी था? इसी वजह से। अब इसमें मैं सप्लाई की ट्रेड ही देखूंगा क्योंकि वो बिल्कुल पास है, और सप्लाई की ट्रेड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सप्लाई जोन है ड्रॉप बेस ड्रॉप, जिसमें मैंने स्टॉप लॉस को आप देखिए हायर टाइम फ्रेम के जोन के बिल्कुल, हायर टाइम फ्रेम के प्रॉक्सिमल लाइन के बिल्कुल अंदर रखा है यहाँ पे। तो इसमें मैं सप्लाई ही देखूंगा, डिमांड नहीं। बट जब प्राइस कभी नीचे आई इस मंथली के सप्लाई जोन से, यदि नीचे आने लगी, तो मैं मंथली के सप्लाई जोन से जब नीचे आ रही, तो इसमें कोइंसाइडिंग नॉन कोइंसाइडिंग नहीं, क्या कोई कोइंसाइडिंग एरिया बेटर अच्छा एरिया दिख रहा है? एक ये जरूर है रैली बेस रैली, क्या इस एरिया को मैं ट्रेड कर सकता हूँ? इस एरिया को ट्रेड कर सकता हूँ, होने को ये भी एक है ड्रॉप बेस रैली। बट एक एक छोटा सा लॉजिक बताऊं, आप 6th क्लास याद कीजिए, 6th क्लास में जो हमने क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट सीखा था उसको याद करें। अकॉर्डिंग टू दिस ड्रॉप बेस रैली, क्या बाइंग ने अपने आप को इस सेलिंग के ऊपर क्लोज करके प्रूव किया है? बताएं। नहीं ना। तो ये मेरा कैसे भी करके एग्जीक्यूशन हो सकता है? नहीं। अब इसमें एक और चीज मैं आपको सिखाऊं, एक और छोटी सी बात बताऊं, कि मैं प्राइस एक्शन से रिलेटेड बात कर रहा हूं, जैसा मैंने कहा कि भाई हम 6th क्लास में कि हर दिन प्राइस एक्शन के बारे में कुछ ना कुछ बात करें, कि यहां पर आप ये समझो कि ये वाला जो डिमांड जोन है, उस डिमांड जोन का अप मूव यहां तक है, ये आप यदि ये समझ रहे हो कि इस डिमांड जोन का अप मूव यहां तक है, ये वाली रेंज तक, देखिए अप मूव मैं कह सकता हूं है इतना है, बट आप एक छोटी सी बात समझिए, यहां से बाइंग आती है, प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद उसने एटलीस्ट 2-3 वीक तक एक सेम रेंज में नीचे की तरफ कंसोलिडेशन किया। क्या ये कंसोलिडेशन मुझे कैसे भी करके ये राउंड में जो बॉटम की बाइंग है इसकी स्ट्रेंथ दिखा पा रहा है, इसकी वीकनेस दिखा रहा है? इस डिमांड की, इस ड्रॉप बेस सेल की डिमांड की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है? वीकनेस दिखा रहा है, इसकी वीकनेस दिखा रहा है ये। क्योंकि यदि ये यहां पर इस तरह से डाउन ना आई हुई होती, तो ये मैं कहता कि हाँ जरूर इसकी इतनी अच्छी क्लोजिंग है, बट ये यहां से नीचे आ गई, उसके बाद ऊपर गई है। तो फिर सेलिंग जो है ना, कहीं यहां से इस वाली रेंज से या इससे ऊपर वाली रेंज से, कहीं यहां से स्टार्ट हुई है, ये वाली रेंज से और ये वाली रेंज से कर सकते हैं, ये भी एक एरिया हो सकता है, रैली बेस वाली, दोनों एरिया हो सकता है। ये कोई काम का नहीं है, नीचे वाला कोई काम का नहीं है। जैसे आपको एक सेलिंग के बारे में बात बताऊं, जैसे यहां से नीचे आई, क्या प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आती रही? बिल्कुल नीचे आती रही, उसके बाद ये रुकी, फिर नीचे आई। एटलीस्ट इस वाली सेलिंग का जो यहां से शुरू हुई, उसका सेलिंग प्रेशर यहां तक का काउंट किया जाएगा, यहां तक का। ये छोटी छोटी बातें आप जब प्रैक्टिस करें थोड़ी थोड़ी सी याद रखें, बस कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, बस हम और थोड़ा सा फिल्टर करें, थोड़ा सा और रुक कर दिमाग लगा रहे हैं। CDSL